4 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन रिलेटेड है लेकिन खाली एग्जांपल है। फर्ज करें आपके पास ए वाई है, यानी कि ए है और उसका एक्सपोनेंट, उसकी पावर हमारे पास वाई है। और जब आप ए की एक्सपोनेंट आप लेंगे वाई तो हमारे पास आ रहा है एक्स। वैसी वेरिएबल्स ली है मैंने। आप सपोज करें कि आपको दोनों साइड, इस साइड पे लॉग ले रहे हैं, लॉग ए वाई। तो जब लॉग आएगा ना, तो एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो दो वैल्यूज़ है ना, ये वाली और ये वाली, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। कैसे इंटरचेंज होंगी? ये पहली जो आपके पास फॉर्म है ना, इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इसके अंदर आपके पास एक एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो आपके पास एक्सपोनेंट होता है ना, इधर बेस का एक्सपोनेंट होता है, वो दूसरी साइड पे चला जाता है। और उस साइड पे जो खाली नंबर पड़ा होता है वो आपका एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा। अब ये जो ए है, ये एज इट इज़ लॉग की बेस बन जाएगी। एक्स क्योंकि इसकी जगह पे आ गया तो यहाँ एक्स आ गया, और वाई उसकी जगह पे चला गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, लॉग एक्स 5 इज इक्वल टू 9 फर्ज करें, तो अब जब आप ये इसका लॉग ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, एक्स आपकी मेन बेस बन जाएगी, 9 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 9 आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंट आ जाएगा, और 5 दूसरी साइड पे चला जाएगा। नंबर एक्स इधर ही रहा, लेकिन ये अब मेन बेस बन गई है, तो ऊपर थोड़ा बड़ा आप इसको लिखेंगे, क्योंकि एक लॉगरिथम की बेस होती है जैसे ये मैंने छोटी सी लिखी हुई है, और एक मेन बेस होती है, यानी कि ये आपने बाहर लिखी है क्योंकि इसके साथ लॉगरिथम नहीं है। तो और 9 जो है वो 5 की जगह आ गया, और 5 9 की जगह पे चला गया। तो ये मैंने कन्वर्ट किया है लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो ये दोनों कन्वर्जन्स बहुत आसान सी हैं, और इन सारे क्वेश्चंस में ऊपर हम यही अप्लाई करेंगे। पहला पार्ट, लॉग बेस 3 81 इज इक्वल टू एल। जो बेस होती है ये ऐसी नीचे लिखते हैं, यानी कि लॉग असल में आप 3 का नहीं बल्कि 81 का ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 81 उधर, एल इधर आ जाएगा, और लॉग रिथम ख़त्म हो जाएगा। 3 आया, एक्सपोनेंट बन जाएगा एल 3 का, और 81 दूसरी साइड पे चला गया। अब 81 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 4 दफ़ा 3 आ रहा है, तो 3 की पावर 4 लिख दिया। तो बेसिस जब सेम होती हैं, दोनों साइड पे बेस आपके पास 3 है, तो आप क्या करेंगे, पावर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे, यानी कि हमारे पास एल की वैल्यू 4 आ गई। जो बेसिस है इनको आपने इग्नोर कर दिया, सीधा एक्सपोनेंट एल इज इक्वल टू 4। लॉग बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5। लॉग ख़त्म हुआ जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 0.5 एक्सपोनेंट बन जाएगा, और 6 उसकी जगह पे चला जाएगा। आपको पता है 0.5 असल में हमारे पास 1/2 भी होता है, और 1/2 असल में क्या होता है, जब पावर 1/2 होती है, इसका मतलब होता है कि आपका ये स्क्वेयर रूट है। 1/3 है तो क्यूब रूट है, 1/4 है तो फोर्थ रूट होता है। ये सारा मैंने बताया हुआ है, अगर आप सारी वीडियोस कोर्स की एक साथ देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अब आप स्क्वायर रूट ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लेना होता है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास खाली ए आ गया, और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो गया।
6 multiplied by 6, 36. Log of n base 5 is equal to 2. तो log ख़त्म करेंगे तो 2 आपके पास एक्सपोनेंट हो जाएगा और n उसकी जगह पे चला जाएगा. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई. 25 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू 25. एक ही बात है. फोर्थ पार्ट में आपको बाकी जितने पहले पार्ट्स थे उसके अंदर आप लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, लेकिन इसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये जो आपके पास बेस है मेन, ये इसकी बेस बन जाएगी लॉग की. 40 इधर आ जाएगा और p उसकी जगह पर. आपने p की वैल्यू ही निकालनी है. एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि नॉर्मली कैलकुलेटर्स के अंदर एक जगह पे जो मॉडर्न कैलकुलेटर्स हैं उसके अंदर एक जगह ये भी बनी होती है इस तरह, और फिर आपको दो दो वैल्यूज़ वो कहता है कि आपने पुट करनी है, और एक बटन होता है शिफ्ट के साथ जो आप एक्सेस कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप सिर्फ लॉग लेते हैं. तो जो आप डायरेक्टली लॉग आ जाता है ना, उसका मतलब होता है कि वो लॉग आपके पास बेस 10 वाला लॉग है, क्योंकि लॉगरिथम सिर्फ बेस 10 का नहीं होता, बेस ई वाला भी एक होता है. अगर आपके पास लॉगरिथम बेस ई वाला है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और अगर आप बेस 10 वाला कर रहे हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप बेस 10 वाला ही करेंगे, तो उसको आप कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. तो अगर आपके पास कैलकुलेटर में ये वाली ऑप्शन भी आ रही है तो आप सिंपली इसकी जगह पे 10 हमेशा पुट कर दिया करें, क्योंकि बेस इसकी हमेशा 10 होती है, क्योंकि आप काम ही कॉमन लॉगरिथम का कर रहे हैं. नेचुरल या कोई और लॉगरिथम, कोई और बेस आपने पुट नहीं करने, सीधी 10 पुट करनी है और इधर आपने वैल्यू अपनी पुट करनी है जिसका आप लॉगरिथम निकालना चाहते हैं. तो यहाँ भी ऐसी कुछ सिचुएशन आई है कि ऑलरेडी बेस 10 का लॉगरिथम है, यानी कि नॉर्मल कॉमन लॉगरिथम है, तो 40 का आप लॉग निकाल लेंगे कैलकुलेटर से और वो आप इधर वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा 1.6020. ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है, लेकिन इसमें आपने इसकी वैल्यू अब निकालनी है. तो इसको हम कह देते हैं x है ये पूरी चीज़. तो x इज इक्वल टू लॉग बेस 2 1/1/8. इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. बेस इसकी 2 है और इसका आपने लॉग निकालना है. अब आगे आप इसको लॉग ख़त्म करेंगे, तो लॉग जब ख़त्म करते हैं तो आप कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म को नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर. तो वो आपको मैंने बताया हुआ कि जब लॉगरिथम ख़त्म करते हैं, ये वाली वैल्यू जो होती है ये वाली वैल्यू 1/1/8 और x ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं. इसको मैं दूसरी तरह लिखने लगा हूँ दोबारा से, ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था वो इस तरह बताया था कि आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, लॉगरिथम ख़त्म हो जाएगा. अब ये जो 2 बेस है ये आपके पास ऐसे आ जाएगी, x 1/1/8 की जगह पे आ जाएगा और 1/128 आपके पास x की जगह पे चला जाएगा. ऐसे सिर्फ ये आपस में इंटरचेंज हो गए. 128 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ आप इसको लिखते हैं कि 2 raised to the power 7.
एक्सपोनेंट्स में जब एक एक्सपोनेंट को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, उनका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो अब नीचे ये इसकी पावर जो है पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, तो ऊपर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपकी बेसिस सेम है, दोनों साइड पे 2 है, तो आप इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर कर देंगे, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू सीधा सीधा -7 आ जाएगा। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन को वर्डिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये अब आपको खुद जज करना है कि आपने क्या चीज़ किधर प्लेस करनी है। लॉगरिथम निकालना है, सबसे पहले तो मैं x लिखूंगा क्योंकि आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। लॉगरिथम निकालना है आपने 512 का, और लॉगरिथम की जो बेस है वो ये है 2 स्क्वायर रूट 2। इसको मैं दोबारा उसी तरह लिख रहा हूँ कि ये वाली साइड इस साइड पे, ये वाली उस साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए, ज़रूरी स्टेप नहीं होता ये। वो सिर्फ आपको इसलिए समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से आसानी से पता चल जाए कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज होंगी। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएट वाला क्वेश्चन 5 एज अ होल, और इसका ये वाला पार्ट भी बहुत दफ़ा आ चुका है। अब 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास बेस बन गई मेन, लॉगरिथम ख़त्म हो गया क्योंकि अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो x इसके ऊपर पावर आ जाएगी और 512 आपके पास आगे चला जाएगा ऐसे। अब 512 को आप फैक्टराइज कर दें, कैलकुलेटर के अंदर भी आजकल फैक्टराइजेशन की ऑप्शन होती है, FACT लिखा होता है, जो नए मॉडर्न कैलकुलेटर्स हैं, नए नए कैलकुलेटर्स उनके अंदर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आप 512 को लिख सकते हैं 2 to the raise power 9। स्क्वायर रूट 2 आपको पता होगा अब तक के, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। जिस तरह क्यूब रूट होता है वो बिल्कुल बराबर है अगर आप किसी की पावर 1/3 लिख दें, और स्क्वायर रूट बिल्कुल बराबर होता है जब आप किसी की पावर 1/2 लिख देते हैं। तो ये उसकी रेडिकल फॉर्म होती है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब किसी के ऊपर पावर नहीं लिखी होती तो उसकी 1 होती है, जिस तरह 2 एज इट इज लिखा हुआ था तो उसकी पावर 1 है। जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि 1 + 1/2 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2। ये पावर है और पावर के बाहर एक और पावर है, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 3/2x। अब आगे लास्ट स्टेप है कि आपके पास बेसिस जो हैं वो सेम आ गई हैं, दोनों साइड पे 2 है, तो आप इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। 3/2x इज इक्वल टू 9। ये तो आगे नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका होता है, वही होगा। 2 को आप इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, तो 9 2 जार 18 हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये भी बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है। ये जो बेस है आपके पास ऐसी ही आ जाएगी। अब आप लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो 5 और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ऐसे, और 2 की पावर 5 हमारे पास 32 होता है।
2 को आपने 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो x की वैल्यू आपके पास 32 आ गई। लॉग बेस है 81, 9 का लॉग लिया इज इक्वल टू x। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा जो बेस है उसकी पावर हो जाएगी ये वाली x और इज इक्वल टू 9। 9 और x को आपने इसकी जगह चेंज कर दी। अब आपको पता है कि 81 क्या होता है हमारे पास, 9 टाइम्स 9 81 होता है हमारे पास। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर। क्योंकि 2 दफ़ा 9 आ रहा है तो आपने यहाँ 2 लिख दिए। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों की बेसिस सेम है, इधर भी 9 है इधर भी 9 है। और एक बात आपको ऑलरेडी पता है कि जब किसी की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी 1 होती है। तो बेसिस सेम है, पावर्स को आप कंपेयर कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/। यहाँ आप बेस हमारे पास क्या है 64, तो उसकी पावर हो जाएगी x/2। 8 दूसरी साइड पे चला गया तो 8 आ गया। अब 64 आपको पता है कि 8 से फैक्टराइज आसानी से हो सकता है। और याद रखिए ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है तो इस वजह से मैं 8 से ही करके देख रहा हूँ कि उसके करीबी कहाँ से आता है। तो 8 स्क्वायर हमारे पास 64 होता है। तो 64 की जगह मैं 8 स्क्वायर लिख दिया और बाहर x/2 है और इज इक्वल टू 8 आ गया। अब ये फ्रैक्शन वाला काम है तो ये 2 ये इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन वाला होता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने ये लिख दिया। ये 2 न्यूमरेटर में है और x/2 आपके पास इस तरह आ रहा है। तो एक न्यूमरेटर में है 2 और एक डिनोमिनेटर में 2, तो ये आपस में असल में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा 8 और उसकी पावर क्या बची है x, और राइट साइड पे खाली 8 बच गया। जब नंबर अकेला होता है तो उसकी पावर हमारे पास 1 होती है, तो x इज इक्वल टू सीधा सीधा 1 आ जाए। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपने कंपेयर कर दी। x और उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2 इधर आ गया और 64 दूसरी साइड पे चला गया। ये आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि दोनों साइड पे आपके पास अगर आपने स्क्वायर ख़त्म करना हो तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दोनों साइड पे मैंने ले लिया स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस साइड पे लेफ्ट साइड पे खाली x रह गया। और 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास 8 होता है, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो इस वजह से 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया। इसको अगर मुश्किल तरीके से करना है तो वो भी एक तरीका है, उससे ही आपको इसकी लॉजिक समझ आ जाएगी कि असल में कटिंग होती कैसे है। 8 स्क्वायर है ना और दूसरी साइड पे 64 है। अब आप करें क्या कि इसको आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे आपने पावर ले लेनी है 1/2, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1/2 जो पावर होती है वो स्क्वायर रूट के बराबर ही होती है। तो ये भी असल में एक तरह से स्क्वायर रूट ही है। तो दोनों साइड पे आपने पावर ले ली 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये असल में उसकी मैकेनिक्स है कि कैसे ये स्क्वायर रूट काम करता है। तो ये तो आप इस तरह भी कर सकते हैं आसान तरीका, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो ये है कि असल में हमारे पास जो स्क्वायर आ जाता है दोनों साइड पे और स्क्वायर रूट लेते हैं तो
ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, तो इस वजह से हमारे पास पावर 1 होती है दोनों साइड। थ्री और इसकी पावर हो जाएगी 4, एक्स दूसरी साइड पे चला गया 4 की जगह पे, तो ये आ गया। अब 3 की पावर 4 है, यानी कि 3 को आपने 4 दफा मल्टीप्लाई करना। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 ज़ा 81। तो ये हमारे पास 81 आ गया, और यही एक्स की वैल्यू है। ये सिंपल क्वेश्चन।